आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो निर्देश दिए गए हैं नीचे दिए गए ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और उसके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बताना चाहेंगे कि फिगर 1 होगा दोस्तों, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहले हम डिटेल आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर दिया क्या है कि दो विभिन्न कंपनियों के विभिन्न विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या जो है सैकड़ों में दिया गया है। मतलब कि यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या दिया गया है 1 2 3 जो आप देख रहे हैं, और ये 100 में है, मतलब कि 100 200 300 इस तरह से दिया गया है। 900 तक यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या को शो किया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी ए का मतलब यहाँ पर जो ग्राफ शो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है, ब्लैक सर्कल करके आगे बढ़ रहा है, ये कंपनी ए हो गया। और यहाँ पर त्रिभुज करके आपको जा रहा है जो यहाँ पर ये कंपनी बी का यहाँ पर साइन दिया गया है। तो इस तरह से, और यहाँ पर जो विभाग दिए गए दोस्तों 5 विभाग दिए गए हैं, आईटी और एचआर, विपणन और यहाँ पर वित्त और प्रशासन। ये जानेंगे कैसे कि मतलब कि यहाँ 5 विभाग हैं, तो यहाँ पर एक विभाग इस तरह से होगा, यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा और यहाँ पर पांचवा हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन दिया गया कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, और कह रहा है कि कंपनी में जो है कार्यरत जो है कर्मचारियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो कहने का मतलब कि कंपनी बी का विपणन का मतलब तीसरा, यहाँ पर देखो ध्यान से समझिएगा, तीसरे स्थान पर है। तीसरे जो ग्राफ का आपका उठाव और अप डाउन हो रहा है वो तीसरे स्टेप पे आपको रुकने हैं। तो यहाँ पर कंपनी बी की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो त्रिभुज नुमा है वहां पर आप जाएंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जैसे कि आप देख रहे हैं, और यहाँ पर सेकंड मतलब 5 हो गया। यहाँ पर थर्ड स्टेप पे जाएंगे तो तीसरा विभाग पे आप पहुंच जाएंगे, जो कि ये सर्कल आपको टच कर रहा है 700 पर। क्लियर। तो यहाँ पर बात ये हो गई कि मैंने आपको बताया कि कंपनी बी के विपणन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 700 हो गई। क्लियर। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो है इसी कंपनी के टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी है, इसको ऐड कर लेंगे स्पीड में हम लोग। तो यहाँ पर बात होती है कि यहाँ से शुरुआत हो रही कंपनी जो है बी की, तो यहाँ पर 7 से एक्स्ट्रा दिया गया दोस्तों, तो आपको 7 से एक्स्ट्रा का मतलब होता है कि 750 ऐड करना है। मतलब कि यार 0 से 1 का मतलब 0 से 100 तक जाएंगे और आधा जाएंगे तो 50 ऐड करने हैं। 7 से एक्स्ट्रा है तो 50 आपने ऐड कर दिया। और यहाँ पर सेकंड का मतलब होता है सेकंड स्टेप पे आकर के 5 पे रुक गया है, तो यहाँ पर 500 मतलब 500 मेंबर्स हो जाएंगे। और प्लस तीसरे विभाग की बात करेंगे तो 7 पर रुक गया है, तो यहाँ पर 700 ले लेंगे। और चौथे विभाग की बात करेंगे 3 से अप में है दोस्तों, मतलब बीच में है, तो 350। और यहाँ पर लास्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर 200 ले लेंगे। क्लियर। तो टोटल मेंबर जोड़ लेंगे कि मतलब बी कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं, तो वो 2500 कर्मचारी हैं। क्लियर। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात बोल रहा है, तो आप सिंपल बेस से परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे। थोड़ी सी पेज की व्यवस्था यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। हमने यहाँ पर जो पहले बताया कि कंपनी बी में जो विपणन विभाग में कर्मचारी हैं वो 700 है, टोटल 700 लिखने हैं। और टोटल यहाँ पर आपको 2500 नीचे लिखने हैं और मल्टीपल 100 करने हैं। क्लियर। और यहाँ पर आप जो है इस तरह से 100 कर देंगे और 00 से 00 दोस्तों यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। और 25 से 700 को कैंसिल करेंगे, कट करने के, तो आपका 28% आंसर आ जाएगा, कि जो कि अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो बी अल्टरनेटिव दिया गया है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सिंपल बेसिस सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि आपको बताया कि फिगर 1 होगा और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 5 क्वेश्चन होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने जिक्र किया, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर दिया कि दोनों कंपनियों में के प्रशासन विभाग में कुल मिलाकर के जो कार्यरत कर्मचारियों की संख्या है। तो कहने का मतलब प्रशासन विभाग का मतलब यहाँ पर विभाग जो दिया गया, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, वहां पर 1 2 और 3, यहाँ पर 4 और 5। तो मतलब कि यहाँ पर कंपनी ए और कंपनी बी दिया गया है। अब 5 विभाग को शो करना है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर मान लीजिए कंपनी ए ले रहे हैं, तो यहाँ पर पहला विभाग होगा और ये मतलब जो आप ब्लैक देख रहे हैं, और यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर तीसरा होगा, और यहाँ पर चौथा, और यहाँ पर पांचवा होगा। तो जो प्रशासन है सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर हम कंपनी ए का बात करेंगे, तो यहाँ पर ये क्या है, स्ट्रेट सीधा लाइन जाएंगे, तो यहाँ पर 4 है, तो मतलब कि 400 हो जाएगा। मतलब कि कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो 400 हो जाएंगे। और सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपका 200 हो जाएगा। क्लियर। इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 600 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि ये जो है दोनों कंपनियों में प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या 600 हो गई। अब वित्त विभाग की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रशासन से पहले पड़ता है, तो यहाँ पर हम चले आएंगे और यहाँ पर चले आएंगे। तो पहले यहाँ पर एक ही बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 4 से ज्यादा है तो 450
ले लेंगे। और कंपनी यहाँ पर बी की बात करेंगे तो ये 3 से जो है ज़्यादा है तो 350 यहाँ पर ले लेंगे। ये क्यों ले रहा हूँ आपको पता होगा कि यहाँ पर 0 से लेकर के 1 तक है, मतलब कि 1 से लेकर के 100 तक है। अगर आधा जाएगा तो 50 आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो है 800 हो जाएगा। इन दोनों का यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है रेशियो क्या होगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पर 600 और अपान यहाँ पर 800 कर देंगे। क्लियर, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे, 2 से कट कर देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, जो रेशियो निकल के आएगा दोस्तों 3:4 हो जाएगा। क्लियर, अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। और चलते इस फिगर से रिलेटेड तीसरे क्वेश्चन की बात, यहाँ पर बात करेंगे तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, और दूसरा दिया है कि बी में वित्त विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो बात होती है कि यहाँ पर कंपनी ए की बात करेंगे, एचआर का मतलब दोस्तों यहाँ पर जो विभाग दिया वो सेकंड नंबर पे है। तो ए कंपनी की बात करेंगे तो यहाँ पर ब्लैक सर्कल करके जो ग्राफ ऊपर जा रहा है वो आपका है। तो यहाँ पर आएंगे सेकंड स्टेप पे, मतलब दूसरे विभाग में पहला विभाग होगा, यहाँ पर दूसरा, और यहाँ पर तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा होगा। तो बात होगी 8 पर ये ग्राफ टच हो रहा है तो 800 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये सैकड़ों में संख्या दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर जो मेंबर्स शो हो रहे हैं। तो मतलब कि कंपनी ए के एचआर विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 800 हो गई। उसके बाद यहाँ पर जो वित्त विभाग की बात करेंगे तो यहाँ पर चौथे नंबर पे है, वो भी कंपनी बी की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला, ये दूसरा आपका होगा, ये तीसरा और ये चौथा होगा। तो 300 से बीच में है दोस्तों, तो 350 मतलब कि यहाँ पर 350 हो जाएगा। परसेंटेज पूछ रहा है तो आपको सिंपल वे से 800 और मल्टीप्लाई 100 कर देने हैं, और अपान में यहाँ पर 350 लिख देने हैं। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से कट कर देंगे, 2 बार जाएगा, और ये 7। उसके बाद इसको जब दोस्तों सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 228.5% आएगा लगभग, मतलब की बात करेंगे तो आपका जो है 229 मतलब 229 आपका जो है प्रतिशत करके आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। मतलब यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। तो यहाँ पर 4 नंबर का प्रश्न जो दिया गया फिगर से रिलेटेड, यदि कंपनी बी के आईटी जो है विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, तो कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर बात करेंगे कंपनी बी की बात करेंगे तो ये जो त्रिभुज नुमा है यहाँ से शुरुआत हुआ है। क्लियर, तो शुरुआत आईटी से हुआ है तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में ही हमको रुकना है। इस 7 से आधा ऊपर गया है दोस्तों, तो आपको क्या ये क्या हो जाएगा 750 हो जाएगा, मतलब 750 हो जाएगा। क्लियर, तो 750 हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो है 20% वृद्धि कर दिया जाए, तो 750 में 20% वृद्धि का मतलब 120/100 कर देंगे। क्लियर, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पर ये 0 कैंसिल कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर 900 हो जाएगा। 900 मतलब जो है निकल जाएगा। कहने का मतलब कि कंपनी बी की में आईटी विभाग में जो कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 720 यहाँ पर 750 दिया गया है, उसका 20% वृद्धि करेंगे तो 900 हो जाएगा। और आगे प्रश्न होता है कि यहाँ पर जो है बी के जो है आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या और कंपनी ए के जो प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच में अंतर कितना है। तो मतलब बी हमने निकाल लिया, बी ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर ए की बात करेंगे और वो भी प्रशासन विभाग की दोस्तों, तो प्रशासन विभाग का मतलब सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर हम जो है ए की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सर्कल नुमा जा रहा है इसको हमको लेने हैं। तो मतलब कि यहाँ पर 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 और 4, यहाँ पर 5 हो गया। ये कितने पर जा रहा है लाइनिंग पे 400, तो यहाँ पर हमने 400 ले लेना है। क्लियर, ध्यान से फिर से एक बार हम बताना चाहेंगे कि कंपनी ए के प्रशासन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या यहाँ पर 400 हो गई, और यहाँ पर 900 आपने निकाल लिया। क्या 900 आपने कंपनी बी में आईटी विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का 20% आपने जो अधिक निकाला, तो 900 निकल गया। अब दोनों में अधिक अंतर कितना है, 900 और 400 में लेस कर देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर जो आएगा वो 500 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न में यही बोला कि इनके बीच में अंतर कितना है। तो अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया। दोस्तों इस फिगर से रिलेटेड हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ जो है जिक्र करेंगे। यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया, कंपनी ए के सभी विभाग के कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या, मतलब कि ए के सभी मेंबर्स को, जितने विभागी हैं सभी मेंबर की संख्या, और कंपनी बी के सभी विभाग के
कर्मचारियों की संख्या के मध्य कितना अंतर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दोस्तों यहाँ पर कंपनी ए का मतलब यहाँ से शुरुआत है कि जो ब्लैक सर्कल करके आपको जो ग्राफ को ऊपर ले जा रहा है वो कंपनी ए है। यहाँ पर त्रिभुज बना करके जो जा रहा है वो कंपनी बी है। तो इस तरह से हमें ज्ञान करना। और ये जो संख्या दिया है मैंने बार बार आपको बताया कि सैकड़ों में दिया गया है और 0 से 1 मतलब 0 से 100 तक गया है। मतलब अगर आधा यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर 50 आपको ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है कंपनी ए के सारे मेंबर को ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर शुरुआत करेंगे इस तरह से, जो यहाँ पर 5 के ऊपर आधा गया तो क्या होगा 550 होगा, मतलब 550 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर दूसरे स्टेप पे जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको ऐड करने हैं। और यहाँ पर तीसरे स्टेप पे चले जाएंगे तो 8 से एक्स्ट्रा है आधा, तो यहाँ पर 850 मतलब 850 ले लेंगे और आगे प्लस कर देंगे। और यहाँ चौथे स्टेप पे चले आएंगे तो यहाँ पर क्या है 4 से एक्स्ट्रा है तो 450 ले लेंगे। और यहाँ पर जो है लास्ट में जाएंगे तो यहाँ पर 4 से टच हो रहा है तो 400 यहाँ पर हमें ले लेना है। मतलब ये निकल गया कि कंपनी ए में टोटल मेंबर्स कितने हैं। यहाँ पर इसको सब ऐड कर देंगे तो यहाँ पर जो है 3050 मतलब ये आपको 3050 मेंबर्स निकल आएंगे। क्लियर, इस तरह से कंपनी बी की ऐड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 7 से एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर 750 लेना है, मतलब 750 ले लेना है, प्लस कर देना। दूसरे स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पर 500 आपको ऐड करना है। और तीसरे स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पर 7 को टच करा है तो 700 आपको ऐड करना है, फिर से प्लस करने हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 से प्लस में है तो 350 लेना है। और आगे आपको यहाँ पर जो है ये टच करा है 200, 2 पर 200 कर लेंगे। इन सभी मेंबर को ऐड करेंगे दोस्तों तो 2500 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर हम जो है 3050 में से यहाँ पर 2500 को लेस कर देंगे। जब इन दोनों को हम लेस करेंगे तो आपका जो आंसर होगा 550 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ऐड करना सिंपल क्वेश्चन होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 100% बनने लगेगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन से यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा निर्देश पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया गया कि निम्नलिखित जो है रेखा आरेख में किसी कंपनी की जो है 2001 से लेकर के 2010 के दौरान वार्षिक बिक्री के आंकड़ों को दर्शाया गया है। क्लियर, और यहाँ पर दिया है कि आरेख का अध्ययन करें और यहाँ पर 81 से 85 तक के प्रश्नों के जवाब दें। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जो फिगर आपको दिखाई देगा इसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, 1 बाय 1 करके जिक्र करेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, ये जो शो हो रहा है बिक्री करोड़ों में रुपया शो हो रहा है। मतलब ये हो रहा है यार कि यहाँ पर 2001 से लेकर के 2010 तक जो सन दिया गया है वो 2001 का यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब 2 करोड़ का बेनिफिट हुआ है। और यहाँ पर 2002 की बात करेंगे तब भी 2 करोड़ का ही है। यहाँ पर बात करेंगे 2003 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये आपका 6, ये आपका 7, यहाँ पर 8 और 9, यहाँ पर 10 हो गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको देखेंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि वर्ष 2006 में की बिक्री की तुलना में 2008 के बिक्री की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। तो मतलब 2006 की बात करेंगे तो यहाँ पर आएंगे 2001 है और यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 6 होगा। 6 का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर 6 करोड़ का हो रहा है तो 6 आपको सिंपल पे से लिख देना है। 2008 की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 है, ये 7 है, ये यहाँ पर 8 हो जाएगा। 8 का मतलब है कि यहाँ पर 5 करोड़ का जो है बिक्री हुई है। तो प्रश्न होता है कि कितना प्रतिशत की कमी हुई है। तो आपका माइंड काम करना चाहिए कि जब कमी होगा तो कहने का तात्पर्य हो गया कि कोई चीज 6 रुपए में आपने खरीदा 5 में ही बेच दिया तभी तो कमी होगा। तो सिंपल बेस से यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा। तो मतलब कि कहने का यहाँ पर क्रय मूल्य 6 लेंगे, विक्रय मूल्य आपको 5 मानना होगा। तो जो हानि होगा 1 का होगा, हानि गुणे 100 कर देंगे और यहाँ पर जो है आपको क्रय मूल्य नीचे रख देना है, 6 को रखना है। 2 से भाग लगा देंगे, 2 3 6 हो जाएगा, इसका भाग लगाएंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, मतलब 50 अपान यहाँ पर 3 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम कट कर देंगे सही बटा में तो यहाँ पर 16 सही 2/3 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो सी अल्टरनेटिव दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है सिंपल बेसिक क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर 2001 से 2010 का जो प्रावधान दिया गया है कितने करोड़ की बिक्री हुई है वो ही आपका यहाँ पर जो है रेखा चित्र में शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो के साथ बने रहे। चलते अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर जिक्र करेंगे सेकंड क्वेश्चन। जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया, जैसे कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया गया था उसको मैंने आपको पढ़ा। तो यहाँ पर बात ये होती है कि ये बिक्री करोड़ों में यहाँ पर शो हो रहा है, मतलब कि 0 से 1 से लेकर के 10 तक। दोस्तों यहाँ पर 2001 से लेकर के 2010 तक का प्रावधान दिया गया है, मतलब कि वर्ष दिया गया कि मतलब 2001 की बात करेंगे तो यहाँ से शुरुआत होगा, मतलब 2 करोड़ का उछाल था। उसके बाद यहाँ पर
2 की बात करेंगे तो यहाँ भी 2 था। इस तरह से मतलब जो ग्राफ आपका अप डाउन हो रहा है वो ये बता रहा है कि किस सन में कितना करोड़ रुपए का मतलब बेनिफिट हुआ या लॉस हुआ, इस तरह से। तो यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि वर्ष 2002 में बिक्री का वर्ष और 2007 में, मतलब 2002 की बात करेंगे तो यहाँ पर सेकंड पे आ जाएंगे। सेकंड का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 2 हो रहा है तो इस तरह से यहाँ पर 2 लिख देंगे। क्लियर। 2007 की बात करेंगे तो यहाँ पर 2001, 2, 3, ये 4 आपका होगा, 5 यहाँ पर 6 होगा, ये 7 हो जाएगा। 7 का मतलब है दोस्तों यहाँ पर 6 करोड़, सीधा स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ पर रेशियो कर देना, 6 कर देना। चूंकि यह एक दूसरे का रेशियो ही पूछ रहा है तो 2 1 जा 2, 2 3 जा यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो केवल आपको रेशियो ज्ञात करना था, सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका बी अल्टरनेटिव होगा। तो मतलब यहाँ पर जो आपका 1:3 दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे 2001 से लेकर के 2010 तक का जो ग्राफ दिया गया है वो आपका अप डाउन दिया है, मतलब कि यहाँ पर कहीं जो है ऊपर नीचे जो शो हो रहा है वो तो आपको ये बता रहा है कि बिक्री करोड़ों में कितना हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन दिया गया है ध्यान से समझें। ग्राफ ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर करोड़ों में ये जो रुपया शो हो रहा है कि मतलब कि कौन से सन में कितना करोड़ का उछाल हुआ है, कितना डाउन हुआ है। तो यहाँ पर जो सन 2001 से लेकर के 10 तक दिया गया है ये आपका इंडिकेट जो दिया है यहाँ पर पॉइंट 1 2 3 4 यहाँ पर 5 यहाँ पर 6 या 7 8 9 10 इस तरह से आपको दिया गया है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न होता है कि 2003 से 2007 की अवधि के दौरान जो है यहाँ पर कंपनी का औसत बिक्री जो है करोड़ों रुपए में कितना था। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखना कि 2003 से लेकर के 2007 के दौरान कितना करोड़ का बेनिफिट हुआ, उसको आपको जोड़ना है और औसत निकाल लेना है। तो बात होती है 2003 से, तो यहाँ पर हम आएंगे तो 2001 होगा, 2002 होगा, 2003 मतलब 2003 यहाँ से शुरुआत करेंगे। 2003 के बाद यहाँ पर 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 होगा, ये 7 होगा, तो 7 पे यहाँ पर रुक जाएगा। अब यहाँ पर काउंट कर लेंगे। 2003 की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 पर गया है, 3 को करेंगे प्लस कर देंगे क्योंकि औसत की बात हो रहा है। यहाँ पर आएंगे तो 4 हो रहा है, यहाँ पर 4 है, मतलब कि 4 करोड़ का अमाउंट शो हो रहा है, इसको प्लस करेंगे। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे आगे आपका क्या हो रहा है। यहाँ पर आपका ये चीज जो आ रहा है वो आपका क्या हो रहा है कि 10 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 कर देंगे और आगे देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पर जो है 2006 और 7 की बात करेंगे तो क्या है 6 पे दोनों है, तो यहाँ पर 6 + 6 कर देंगे। क्लियर। औसत की बात बोल रहा है तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सॉरी यहाँ पर 5 है, तो 5 वर्ष का बात है तो भाई 5 से भाग भी देना पड़ेगा। इसको ऐड कर देंगे 3 4 10 और 6 + 6 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा और यहाँ पर 5 से भाग लगा देंगे तो आपका 5.8 करोड़ आपका औसत निकल जाएगा। एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि इसमें सवाल में कैसे एक्सप्लेन किया गया है। 2003 से 7 का मतलब ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर 2003 की तरफ आएंगे तो मतलब ये 1.2.3 पॉइंट पे आएंगे तो यहाँ पर 3 करोड़ का हुआ, 3 मैंने प्लस कर दिया। अब हम 4 पे बात करेंगे तो यहाँ पर 4 हुआ, 4 ले लेंगे। 5 की बात करेंगे तो यहाँ 10 हुआ है, 10 को ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पर हम बात करेंगे 6 का मतलब 6 पर ही 6 करोड़ का हुआ, 7 पर भी जो है 6 ही करोड़ का हुआ है। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर 3 4 10 + 6 ऐड कर दिया और यहाँ पर कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का पूछ रहा है तो 5 से भाग लगा दिया। आपका जो आंसर आएगा 5.8 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते अगले दोस्तों बात करेंगे 4 नंबर प्रश्न की। जो 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है यहाँ पर दिया गया वर्ष 2005 में से पिछले वर्ष की तुलना में बिक्री की वृद्धि क्या है। तो मतलब 2005 पहले करेंगे, उसके बाद इससे पीछे का मतलब 2004 का देखना है और यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो आपको ध्यान में रखना होगा। 5 का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर जैसे कि दिया गया है कि ये जो है बिक्री करोड़ों में शो हो रहा है और यहाँ पर सन 1 से लेकर के 2010 तक दिया गया है। तो यहाँ पर बात होती है 2005 का मतलब यहाँ पर 2001 होगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर 5 होगा। मतलब कि 2005 में जो बिक्री था वो 10 करोड़ का था। तो मतलब यहाँ पर ध्यान से समझेंगे तो 10 यहाँ पर आपको लिख देना है सिंपल वे से। और इसके पहले मतलब कि 2004 की बात करेंगे तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पर आ जाएंगे। इससे पहले क्या हुआ है 4 पे मतलब 4 करोड़ का हुआ है तो 4 यहाँ पर आप लिख देंगे। एक दूसरे से कंपेयर करवाएंगे। यहाँ पर प्रतिशत लाभ बोल रहा है तो लाभ कब होगा, मतलब कि 4 रुपए कोई वस्तु आप खरीदेंगे, 10 रुपए में उसको सेल करेंगे तभी आपका बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो बेनिफिट हो रहा है उसको लिखेंगे प्रतिशत
जैसे कि आप सूत्र जानते हैं कि लॉग गुणे 100% करेंगे, नीचे क्रयमूल कर देंगे। क्रयमूल का मतलब यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 4 लेना पड़ेगा दोस्तों। अगर हानि होता तो यहाँ पर आपको 10 लेना होता। तो 4 से कैंसिल कर देंगे, 4 दूनी 8 होगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा। 25 और 6 का यहाँ पर हम मल्टीपल कर देंगे तो हमारा जो निकल के आंसर आएगा वो 150 आएगा, मतलब कि 150% हो आपका आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं। यहाँ पर बात करेंगे 5 नंबर दोस्तों। 5 नंबर का जो प्रश्न दिया गया, जैसे कि मैंने बताया कि एक फिगर से 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 2005 से 2008 में कुल बिक्री करोड़ों में कितना था। तो भाई यहाँ पर 2005 से 8 आपको गिनने हैं, मतलब यहाँ पर 2001 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब ये 5 से लेना है, 5 लेना है, यहाँ पर 6 लेना है, 7 लेना है, 8 लेना है। तो यहाँ पर काउंट कर लेंगे, पहले यहाँ पर हम 10 लिख देंगे 2005 का। 2006 की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 करोड़ प्लस 2007 का भी 6 करोड़ है, और 2008 की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर यह है 5, मतलब कि 5 करोड़ का हुआ है। क्लियर। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे 6 का, यहाँ पर 10 आपका दिया है, 6 6 और 5 दिया है, ये करोड़ों में दिया गया है। इसको पूरा ओवरऑल ऐड करेंगे तो क्या होगा, 27 करोड़ होगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य हो गया कि वर्ष 2005 से लेकर के 2008 तक कुल बिक्री करोड़ों में कितना हुआ था, 27 करोड़ हुआ। अकॉर्डिंग टू देखेंगे यहाँ पर तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो चैप्टर होगा दंड आरेख का क्वेश्चन है। यहाँ पर ये फिगर से 5 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यहाँ पर दिया गया नीचे दिए ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो थोड़ा सा डिटेल हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 1 बाय 1 करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्लीज वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहे। यहाँ पर दिया कि 5 अलग अलग संगठनों में कार्यरत महिलाओं और पुरुषों की संख्या को शो किया गया है। मतलब कि जो दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर लोगों की संख्या को, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को दिया गया है। यहाँ पर संगठन की बात करेंगे, संगठन ए बी सी डी और ई संगठन तक दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताएंगे कि यहाँ पर संगठन में मेल फीमेल दिया गया है। और यहाँ पर जो आपको ग्राफ शो हो रहा है, ग्राफ में जो लाइनिंग करके रखा गया है, ये यहाँ पर जो है फीमेल कैंडिडेट को शो कर रहा है। जो ग्राफ में आपको व्हाइट ग्राफ जो बढ़ रहा है वो यहाँ पर जो है मेल कैंडिडेट्स का को शो कर रहा है। तो इस बात को आप जान के रखेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा जानेंगे कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप पे जाने में 500 मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। अगर यहाँ पर आधा, अगर सर्कल में मान लीजिए कि स्टेप आधा आपका जा रहा है तो 250 आपको ऐड करना होगा। मतलब कि यहाँ पर 0 से दूसरे मतलब जाने पर लाइनिंग पर यहाँ पर 500 जहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर हाफ जाएगा तो कितना होगा, हाफ जाएगा तो 250 आपको ऐड करना होगा। क्योंकि क्वेश्चन में सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि संगठन डी में कार्य कर रहे पुरुषों की संख्या और उस संगठन में कार्य कर रहे कुल कर्मचारियों की संख्या का प्रतिशत कितना है, और दशमलव के बाद 2 अंक तक यहाँ पर निकालने के लिए बोल रहा है। तो डी मतलब यहाँ पर आपको आना है, पुरुष कैंडिडेट मतलब व्हाइट यहाँ पर आएंगे। तो देखेंगे ध्यान से 7 यहाँ पर 3000 मतलब 3000 से एक्स्ट्रा है, तो 3000 में यहाँ पर 250 आपको ऐड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आधा प्लस किया गया है। तो यहाँ पर पुरुष कैंडिडेट जो होंगे दोस्तों वहां पर 3250 हो जाएंगे। क्लियर, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर 3250 यहाँ पर आपके पुरुष हो गए, और टोटल मेंबर का मतलब मेल फीमेल दोनों ऐड करके नीचे रखेंगे, 100 गुणा करेंगे तभी तो परसेंटेज निकलेगा। तो यहाँ पर 3250 लिखनी है। और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का मतलब है कि यहाँ पर ये आएंगे, तो यहाँ पर क्या है 2500 से आपका आधा और एक्स्ट्रा गया है, तो यहाँ पर 250 और ऐड कर देंगे तो आपका 27 जो है 50 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। इस तरह से परसेंटेज आप सिंपल वे से निकाल सकते हैं। तो ऊपर आपका 3250 ही रहेगा, और नीचे यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 6000 ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 00 से 00 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, और 10 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों। तो अगर 6 से इसको 325 को डिवाइड किया जाएगा तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका यहाँ पर 54.167% करके आएगा। और इसको लगभग में अगर लिखा जाएगा तो 54.17% आपको लिखा जाएगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरह से सिंपल वे से क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन मैंने जिक्र किया। अब इसी फिगर से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो प्लीज वीडियो के साथ बने रहे। आइए जिक्र करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन सेम फिगर आपको है, लेकिन क्वेश्चन का जो पूछा गया वो अलग है। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है आप ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर दिया कि संगठन ए में महिलाओं की संख्या और पुरुषों की संख्या का रेशियो अनुपात पूछ रहा है। तो सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर पहले मतलब कि पहले संगठन की तरफ हम लोग अग्रसर होंगे, ए की तरफ आएंगे।
यहाँ पर महिलाओं के कैंडिडेट की पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो यहाँ पर ब्लैक कर रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप पाएंगे तो 1500 यहाँ पर महिलाओं का हो गया। तो आपको सिंपल वे से करना क्या होगा कि 1500 यहाँ पर रखनी है। और चूंकि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट को पहले लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप फीमेल कैंडिडेट को लिख लेंगे। फिर यहाँ पर पुरुष की बात करेंगे तो ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर 1500 आने के बाद जो है 250 आपको और ऐड करना होगा। 1500 में 250 और ऐड कर देंगे तो आपका जो प्लस होगा वो 1750 हो जाएगा। तो 1750 से यहाँ पर लिख देंगे और 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल कर देंगे, 5 से कट कर देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर 5 से कट कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो होगा 15 हो जाएगा, 55 25। 1 सेकेंड 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 6 30 हो जाएगा, 5 7 35 हो जाएगा। तो जो रेशियो निकल के आएगा 6:7 होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे जो ग्राफ से दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया संगठन ए में महिलाओं की संख्या और उस संगठन में कुल कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत, मतलब कि यहाँ पर ई पर आपको आना है। टोटल जो मेंबर्स दिया गया है महिलाओं का, यहाँ पर जो संख्या उसको लिखने हैं। उसके बाद मेल फीमेल दोनों को ऐड करना, नीचे रखना, गुणे 100 करनी है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेल यहाँ पर फीमेल पर आएंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया जो है 2500 दिया गया है और 250 और यहाँ पर ऐड कर देंगे। चूंकि यहाँ पर प्लस हुआ है हाफ, तो आधा प्लस होने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा 2750 हो जाएगा कि जो कि स्त्रियों की संख्या हो जाएगी। और नीचे यहाँ पर आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2750 आपको लिखना है, लड़कियों की संख्या प्लस कर देना है। यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करेंगे तो यहाँ पर 2500 होगा। देखिए ध्यान से व्हाइट वाला जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हमने 2500 और ऐड कर देना है, क्लियर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई 100 आपको कर देना है, ठीक। यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ऊपर का आपका 2750 ही रहेगा। और यहाँ पर नीचे की बात करेंगे दोस्तों तो 5250 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लगभग में जो आंसर निकल के आएगा 52% आपका राइट आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो आपका सी अल्टरनेटिव दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते यहाँ पर बात करेंगे 4 नंबर जो प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, दिया कि सभी संगठनों में मिलाकर के महिलाओं की कुल संख्या कितनी। तो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर केवल महिलाओं को ऐड करना है। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ग्राफ में जो यहाँ पर इस तरह से बना करके लाइनिंग कर दिया गया है, वही आप महिलाओं की संख्या शो कर रहा है। तो यहाँ पर संगठन ए की तरफ हम अग्रसर होंगे तो यहाँ पर जो टच हो रहा है वो 1500 पे हो रहा है। तो मतलब संगठन ए में महिलाओं की संख्या 1500 हो गई। प्लस करेंगे संगठन बी की तरफ अग्रसर होंगे तो 2000 में 250 ऐड करना होगा, तो मतलब कि 2250 आपका हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे संगठन सी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये यहाँ पर आपको 25 जो है 100 पे मतलब कि महिलाओं को शो कर रहा है, तो 2500 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब बात करेंगे डी की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या क्या है 2500 से 250 प्लस में है, तो इसका क्या होगा यहाँ पर 2750 कर देंगे और प्लस कर देंगे। ई की तरफ चलेंगे तो हम लोग यहाँ भी आपको जो फीमेल्स कैंडिडेट दिया गया है वो 2500 से एक्स्ट्रा है, तो मतलब यहाँ भी जो है 2750 आपका हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरह से टोटल महिलाओं को अगर ऐड कर दिया जाए दोस्तों तो वहाँ पर 11750 ये महिलाओं की संख्या निकल के आएगी दोस्तों। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे तो यहाँ पर जो बी अल्टरनेटिव आपका शो हो रहा है राइट आंसर होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर महिलाओं की संख्या को शो करना। इंपॉर्टेंट ये है कि आप यहाँ पर 0 से 500 के बीच जा रहे हैं, मतलब कि पहले स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में 500 मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पर हाफ अगर जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर बी संगठन बी में महिलाओं को देखेंगे तो यहाँ पर 2000 से आधा और एक्स्ट्रा गया है, तो दोस्तों यहाँ पर 250 आपको और ऐड करना होगा, मतलब 250 मेंबर्स को और ऐड करना होगा। तो इस बात को आप गौर से ध्यान से समझें और क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन जिक्र किया। चलते हैं अगले प्रश्न। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो इसको मतलब जो फिगर्स आपको था इस फिगर से लास्ट क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पर दिया है कि संगठन सी और संगठन बी में मिला करके जो है कार्य कर रहे कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी। तो आपको सी यहाँ पर और यहाँ पर बी में कर्मचारियों की संख्या लिखनी है दोस्तों, मतलब मेल फीमेल दोनों लिखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पहले सी की बात करेंगे दोस्तों, तो सी का मतलब होता है कि यहाँ पर महिलाओं की संख्या की बात करेंगे तो 2500 है,
मतलब 2500 हो गया। और प्लस कर देंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे सी के जो है पुरुष की बात करेंगे तो पुरुषों की संख्या भी सेम आपका है, इस तरह से लिख देंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे, ये हमारा हो गया क्या, सी हो गया। बी की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 2000 से एक्स्ट्रा है 250, तो यहाँ पर जो होगा वो 2250 हो जाएंगे। प्लस कर देंगे, यहाँ पर बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की तो 2000 है, 2000 भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा सी के मेंबर्स हो गए मेल फीमेल, और ये हमारे बी के मेंबर्स हो गए जो यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हो गए। अब इसको ऊपर को जोड़ना है, नीचे जोड़ के आपको आंसर ला लेना है। ऊपर यहाँ पर जोड़ेंगे सी संगठन की बात करेंगे तो 5000 मेंबर्स हो गए, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो है बी संगठन की बात करेंगे दोस्तों तो 4250 होगा। टोटल मेंबर्स की बात करेंगे दोस्तों तो 9250 हो जाएगा, मतलब 9250 मेंबर्स टोटल होंगे, वो भी संगठन सी और संगठन बी में जो कार्य कर रहे हैं वो उनकी संख्या होगी। अकॉर्डिंग टू अल्टरनेटिव देखेंगे यहाँ पर तो आपका जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है वो आपका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में मैंने 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिक्र किया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।